हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि प्रोग्रेशन होती क्या है। प्रोग्रेशन इज़ अ प्रोसेस, मीन्स प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और मूविंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स अ मोर एडवांस्ड स्टेट, कि एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम मोर एडवांस्ड स्टेज तक मूव करते रहते हैं, रेगुलरली उसकी तरफ जाते रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोग्रेशन बोलते हैं। इट इज़ एन इंग्लिश में इसका मीनिंग समझ रहे हैं, बाद में इसका मैथमेटिक में क्या एप्लीकेशन है वो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रेशन की डेफिनेशन अब आप हमने समझी। इसकी एग्जांपल्स हम कोई भी ले सकते हैं, लाइक नाउ वी आर स्टडिंग इन क्लास 10th, तो क्या ये एक एडवांस्ड स्टेट ऑफ अवर एजुकेशन है? तो क्या हमने यहीं से शुरू किया था? तो नहीं, हमने कहाँ से शुरू किया था? पहले हम किंडरगार्टन में गए, फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एंड ग्रेजुअली व्हाट वी हैव डन, वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स अ मोर एडवांस्ड स्टेट। तो ऐसी प्रोसेस को जहाँ पे हम एक स्टेट से दूसरी उसकी मोर एडवांस्ड स्टेट तक जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। और इसमें ग्रेजुअली वर्ड का बहुत मीनिंग है, मीन्स ग्रेजुअली हम मूव कर रहे हैं। लाइक एक साल हमने फर्स्ट क्लास में लगाया, दूसरा साल हमने सेकंड क्लास में लगाया, तो इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेशन, कि चीज़ें कैसे प्रोग्रेस करती हैं। सो इसकी मैथमेटिक्स में काफ़ी एप्लीकेशन है और इसमें रिगार्डिंग हम डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन बेसिकली दो तरह की होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपके सिलेबस में 10th क्लास में तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्रोग्रेशन किस किस टाइप की हमें मिलती है मैथमेटिक्स में। सो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस बनाते हैं। सो लेट मी ड्रॉ अ सीक्वेंस लाइक 2, 4, 6, 8 and so on. Now we have a sequence. अब क्या इसमें हमें कुछ पैटर्न मिल रहा है? और अगर उस पैटर्न को मैं यहाँ पे अप्लाई करता जाऊँ, तो क्या मैं इस सीक्वेंस को आगे इसको प्रोसीड कर सकता हूँ, आगे इसको एडवांस स्टेज पे लेके जा सकता हूँ? तो उसको हम देखते हैं। सो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म तक जाने के लिए क्या कर रहे हैं हम? वी आर एडिंग इट अप विथ 2। अब 4 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 6 बन जाता है। सो 6 में अगेन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग अप 2। तो अब हमें एक सेम पैटर्न यहाँ पे मिल गया, दैट व्हाट वी आर डूइंग इन सीक्वेंस, वी आर एडिंग 2 एट एवरी स्टेप। सो 2 ऐड करते जाएंगे, तो अब हमें पता है कि अगर 2 ऐड करते जाएंगे तो क्या इस सीक्वेंस को हम आगे एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं? देन ऑफ कोर्स ये काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे लिए। लाइक 8 के बाद हमें पता है कि 10 आ जाएगा, 10 के बाद 12 आ जाएगा, 12 के बाद 14 आएगा, एंड इट विल गो जस्ट लाइक दिस। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। 2, 3, 6, 8 एंड सो ऑन। अब इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिल रहा है। अब पहले फर्स्ट से सेकेंड टर्म तक जाने के लिए हम इसको 1 पे ऐड करते हैं, फिर उसको सेकंड से थर्ड टर्म की तरफ जाएंगे तो हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, फिर हम क्या कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं। तो क्या मैं इसी पैटर्न से क्या इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे नंबर क्या आने वाला है। ठीक है ना? सो इट मीन्स ये कोई भी हमारा सीक्वेंस एक्चुअल में नहीं है। दिस इज अवर प्रोग्रेशन, इसको हम प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। सो दिस इज अवर प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन हमारे पास कुछ भी किसी तरह से भी हमें पैटर्न ये मिल सकता है, तो उसको हम एक प्रोग्रेशन तो मान सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक और सीक्वेंस बना रहा हूँ, वो है 2, 4, 6 सॉरी 6 तो नहीं आएगा, हम लेते हैं यहाँ पे 8 और 16। अब जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो क्या मैं इस इन्फॉर्मेशन से ये सीक्वेंस को कवर कर सकता हूँ, बना सकता हूँ आगे? देन ऑफ कोर्स हमारा आंसर होगा येस, कि अगर यहाँ पे हमें पता है कि मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं
और यहाँ से जाने के लिए यहाँ पे फिर अगेन व्हाट वी आर डूइंग मल्टीप्लाइंग बाई 2, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको अगर मैं सो ऑन इसको मल्टीप्लाई करता जाऊँगा तो ये मेरा एक सीक्वेंस बनता जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि आगे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 एंड इट विल गो ऑन। तो ये भी एक हमारे पास प्रोग्रेशन है। सो इस टाइप की प्रोग्रेशन, ये कुछ अलग टाइप की प्रोग्रेशन है और ये कुछ अलग टाइप की प्रोग्रेशन है। सो अलग अलग टाइप्स की प्रोग्रेशन हमारे पास अवेलेबल है। सो जो हमने फर्स्ट प्रोग्रेशन डिस्कस की थी जहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा था, मींस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है वो हमें सेम मिल रहा था, उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और जो ये सेकंड टाइप की हमने प्रोग्रेशन डिस्कस की थी जिसमें हमारा जो बेसिकली जो डिफरेंस है वो कवर होता है मल्टीप्लाई से, तो ऐसी प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जहाँ पे हमारा अगर हम सक्सेसिव टर्म्स मीन्स कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ को अगर हम डिवाइड करते जाएं तो हमारा जो कोशेंट है वो हमारे पास सेम मिले, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉमन रेशो सेम हो। एंड इन केस ऑफ एपी हमने समझा था कि कॉमन डिफरेंस किसी भी दो सक्सेसिव टर्म्स मीन्स फर्स्ट और सेकंड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म, इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास सेम आए, उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसकी डेफिनेशन से। सो इट सेज इन अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स के अंदर हमें कोई भी प्रोग्रेशन मिले उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम तब बोलते हैं व्हेन इन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, हमारे पास नंबर्स के सीक्वेंस हो सच दैट द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो भी डिफरेंस हो वो हमारे पास कांस्टेंट मिले, मींस सेम मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। फॉर इंस्टेंस एक हमने सीक्वेंस दी है 5, 7, 9, 11, 13 और 15। अब इसमें कंसेक्यूटिव जो हमारे पास टर्म्स हैं वो कौन सी हैं, 5 और 7 कंसेक्यूटिव है, 7 और 9 कंसेक्यूटिव है, ठीक है, 9 और 11 कंसेक्यूटिव है, 11, 13 कंसेक्यूटिव है, 13 और 15 कंसेक्यूटिव है। अगर इन सारी कंसेक्यूटिव टर्म्स का मैं डिफरेंस निकालूं तो हमारे पास वो कितना आएगा, वो 2 आएगा। सो इन दैट केस इस सीक्वेंस को हम क्या बोल सकते हैं, दिस सीक्वेंस विल बी नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, इट इज इक्वल टू 2। सो अभी हमने समझा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो पहले मैं एक एपी बनाता हूँ, लाइक इसको सेम एपी हम यूज़ करते हैं 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। अब इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो एपी का जो फर्स्ट पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को हम डिनोट करेंगे हमेशा ए के साथ। सो इस केस में एग्जांपल में हमारी ए क्या होगा, इट इज़ 5। वी नो दैट कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 5 है। सो फर्स्ट टर्म इज, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, इट इज़ इक्वल टू 5। और इसके अलावा एक और हम कंपोनेंट इसका बार बार यूज़ करेंगे, वो क्या होगा हमारा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी के साथ डिनोट करेंगे, और इस केस में कॉमन डिफरेंस को हम निकाल लेंगे कैसे, सक्सेसिव टर्म्स को माइनस करते जाओ, ठीक है। 11 को 9 में से डिवाइड माइनस करेंगे, 13 को 11 में से माइनस करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आना चाहिए। तो इन दिस केस जो हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 2। सो इसके अलावा
एक और कंपोनेंट जो यूज़ होगा हमारा, दैट इज़ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स किसी भी एपी में जितनी टर्म्स हैं टोटल, तो उसको हम नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे। लाइक अगर ये, तो अब ये हमारे पास डॉट 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 है तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अगर कोई भी एपी हमारे पास क्लोज्ड है लाइक 2, 4, 6 एंड 8, अब यहाँ पे हम डॉट्स नहीं है तो इसका मतलब यहाँ तक एंड हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 4 है। ये हम ऊपर वाली एग्जांपल देंगे और इसको हम डिनोट करेंगे n के साथ। इसके अलावा एक और टर्म कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे, या एक और नाम इसके लिए इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे, वो क्या होगी हमारी nth टर्म। nth टर्म मीन्स जैसे n नंबर ऑफ टर्म्स में उसकी पोजीशन को ये डिनोट करेगा। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 5, ठीक है। सो इट गिव्स अस द पोजीशन वैल्यू ऑफ सीक्वेंस। सो ये हमारे बेसिकली कंपोनेंट्स हैं। और इसके अलावा एक कंपोनेंट और है जिसको हम L बोलते हैं, लास्ट टर्म, जिसको हम L के साथ डिनोट करेंगे। लास्ट टर्म ऑब्वियसली जो इनफाइनाइट होगी इसकी तो कोई लास्ट टर्म नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे पास फाइनाइट कोई प्रोग्रेशन है तो लाइक इन दिस केस 8 इज अवर लास्ट टर्म। So these are the basics of arithmetic progression. Let us in the next stage हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो उससे क्लैरिटी हमारी और अच्छे से बन जाएगी।